जंग के बीच आधी रात को ईरान की सड़कों पर यह जश्न वहां के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा हुसैनी खामनेई के लिए मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर रात में भीड़ जुटी, लोगों ने नारे लगाए, हाथों में ईरान के झंडे लहराए गए। आयतुल्लाह अली खामनेई और मुस्तबा हुसैनी खामनेई दोनों की तस्वीरें लहराई गई, क्योंकि ट्रंप की धमकी और इसराइल के हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा हुसैनी खामनेई ने कमान संभाल ली है। जंग के बीच आधी रात को ईरान की सड़कों पर ये जश्न वहां के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा हुसैनी खामनेई के लिए मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर रात में भीड़ जुटी, लोगों ने नारे लगाए, हाथों में ईरान के झंडे लहराए। आयतुल्लाह अली खामनेई और मुस्तबा हुसैनी खामनेई दोनों की तस्वीरें लहराई, क्योंकि ट्रंप की धमकी और इजराइल के हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा हुसैनी खामनेई ने कमान संभाल ली। मुस्तबा हुसैनी खामनेई के कमान संभालते ही तेहरान में उनके समर्थकों ने रैलियां भी की, जिसमें उन्होंने मुस्तबा के लिए अपना समर्थन दिखाया। मुस्तबा के नाम का ऐलान ईरान की सरकारी न्यूज चैनल ने किया। मुस्तबा हुसैनी खामनेई को विशेषज्ञों की सभा के प्रतिनिधियों ने संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सुप्रीम लीडर चुना। उन्हें ईरान के पवित्र इस्लामी गणराज्य के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सब तब हुआ जब ईरान जंग की आग में जल रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर ना चुने, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इजराइल ने भी धमकी दी कि मुस्तबा हुसैनी खामनेई का हाल भी आयतुल्लाह अली खामनेई जैसा होगा, लेकिन ईरान नहीं माना, जिद नहीं छोड़ी, रातों रात मुस्तबा को कमान सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया पर मुस्तबा को बधाई दी। लिखा कि मुस्तबा हुसैनी खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की बधाई। मतलब ईरान ने घुटने नहीं टेके, उल्टा उसने ऐसा कदम उठाया जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ सकता है। मुस्तबा हुसैनी खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मुस्तबा का जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने पिता के उस दौर में बिताया था जब वो ईरान के एक धर्मगुरु बनकर उभर रहे थे और ईरान अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद मुस्तबा ज्यादातर लो प्रोफाइल ही रहे। उन्होंने सरकार में कोई पद नहीं लिया। वो बात अलग है कि सियासत से दूरी के बीच सीमा पर ईरान की सेना के लिए काम करते रहे। मुस्तबा ईरान इराक युद्ध का हिस्सा बने, जिससे ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC भी शामिल है, उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते बने। मुस्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन दिनों की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें मुस्तबा सैनिकों के बीच सेना की वर्दी में नजर आए। यानी सियासत से दूर रहने वाले ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐसे समय में कमान संभाली जब हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल गिद्ध की तरह उन्हें नोचने के लिए बैठे हैं, लेकिन ईरान न झुकने के लिए तैयार है न रुकने के लिए। उल्टा मुस्तबा की सत्ता में एंट्री करवाकर उसने नया दांव चल दिया है। सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तबा खामनेई के चयन ने अमेरिकी प्रशासन को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि ईरान को न तो अमेरिकी पसंद की चिंता है और न ही उसके उठाए मुद्दों की। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन में
अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की बातों को हवा में उड़ाते हुए अपने सुप्रीम नेता का चयन कर लिया। जूनियर खामनेई अब अमेरिका के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मोस्तबा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही है। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मोस्तबा उन्हें नामंजूर है। मोस्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है। वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए। अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मोस्तबा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं। उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यहीं खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी IRGC समेत सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता। ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईरानी हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। इसके साथ ही दुनिया के अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका और बढ़ गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहां समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि गैस और LPG की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में ये युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है।